हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ, और इस लॉ का हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारा यूटिलाइजेशन है। तो वो चलो हम स्टडी करते हैं कि वो लॉ कौन सा है और उसको हम डे टू डे लाइफ में कहाँ पर और कैसे यूज कर सकते हैं। तो वो जो लॉ हम स्टडी करने वाले हैं वो है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, देखो नेम तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो अब इसके लिए स्टडी भी करते हैं कि ये क्या होता है और ये किस चीज के लिए दिया जाता है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं हेनरीज लॉ। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता है, आपने और ये जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब तक चिल्ड रहती है, ठंडी रहती है, तो उसमें ज्यादा गैस रहती है या नहीं। जो हमने गैस, कौन सी CO2 गैस होती है उसमें, तो वो सोडा वाटर में जो CO2 गैस इन्वॉल्व रहती है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रहती है, और जैसे ही उसका टेम्परेचर कम होता है वो कोल्ड ड्रिंक पीने में उतना मजा नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है, चलो अभी हम स्टडी करते हैं। तो देखो हेनरीज लॉ होता क्या है। हेनरीज लॉ क्या होता है, और सबसे पहले हम ये देखेंगे हेनरीज लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है। हेनरीज लॉ जो हमें बताता है, हेनरीज लॉ गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, कि अमाउंट ऑफ गैस कितना होता है और उसमें किस तरीके से प्रेशर अप्लाई होता है या फिर प्रेशर किस तरीके से अफेक्ट होता है, वो हम इसमें देखने वाले। तो देखो क्या कहता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ ये कहता है कि अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन इज directly proportional to प्रेशर। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। वो क्या कह रहा है कि किसी भी गैस में, किसी भी सॉल्यूशन में कितना गैस डिसॉल्व होना चाहिए, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर के ऊपर। इसने एक रिलेशन भी दिया, वो अमाउंट ऑफ गैस इसने m के फैक्टर में दिया कि भाई अमाउंट ऑफ गैस, ये क्या है, अमाउंट ऑफ गैस, तो अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और अमाउंट ऑफ गैस हम कैसे बताएंगे, अमाउंट ऑफ गैस हम बताएंगे इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। हम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में इसको हम बता सकते हैं। कोई एक तो यूनिट हमें लेना पड़ेगा, तो हम ये यहाँ पर जो मेथड होता है टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन, उसमें से हम एक मेथड ले रहे हैं, और वो मेथड कौन सा है, मोल। अभी हमने क्या कहा कि हम ये अमाउंट ऑफ गैस मोल फ्रैक्शन में ले सकते हैं। तो हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to mole fraction, right? मोल फ्रैक्शन मीन्स क्या होगा, मोल फ्रैक्शन मीन्स होगा अमाउंट ऑफ द गैस, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हम कह सकते हैं। इसी को जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो अब हमें पता चलता है कि प्रेशर हमने P से दिखाया और इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं जो कि क्या होता है KH, और मोल फ्रैक्शन को हम किस में दिखाएंगे, X में, ठीक। तो ये हो गया है हमारा रिलेशन, और ये होता है हेनरीज लॉ। तो फिर से एक बार समझते हैं हेनरीज लॉ क्या होता है। हेनरीज लॉ क्या कहता है कि प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, एंड दिस KH स्टैंड्स फॉर हेनरीज कांस्टेंट। KH किसे हम कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। तो ये होता है हेनरीज कांस्टेंट, KH की वैल्यू। अब देखो KH जो है, जब हम इसके भी डे टू डे लाइफ में काफी सारे एप्लीकेशंस है। तो अभी हम देखेंगे कि डे टू डे लाइफ में कौन कौन से एप्लीकेशंस है, वो किस तरीके से वर्क। चलो अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी हमने KH क्या कहा, KH को हमने कहा है हेनरीज कांस्टेंट। KH को क्या कहा हमने, हेनरीज कांस्टेंट। अब ये KH किस तरीके से अफेक्ट करता है वो भी जल्दी से हम देख लेते हैं। अभी जब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमें ये दिखता है कि KH इज इक्वल टू P अपॉन X। इट मीन्स
KH जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर कांस्टेंट की वैल्यू, अगर KH की वैल्यू ज्यादा है तो अमाउंट ऑफ गैस कैसे होगा, लोअर होना चाहिए, उसमें अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व कितना होगा, कम होगा। बट अगर KH की वैल्यू कम है तो डिसॉल्व अमाउंट ऑफ गैस ज्यादा होगा। और साथ में ही हम ये भी देखते हैं कि KH की जो वैल्यू होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो KH की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और थर्ड पॉइंट जो है वो है KH जो है होता है ये डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट गैसेस, मतलब डिफरेंट गैसेस के लिए ये डिफरेंट होता है। अब चलो देखते हैं इसका डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल यूज हम कहाँ करते हैं। चलो अब हम कुछ एग्जांपल्स देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले एग्जांपल हमने दिया कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में हम देखते हैं कि कभी भी हमारे कोल्ड ड्रिंक्स का जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, समझो अब इसको कोरिलेट करो, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मतलब अगर हमने उसको चिल्ड नहीं रखा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से KH बढ़ेगा, और अगर KH बढ़ गया तो अमाउंट ऑफ गैस कैसे होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और इसीलिए हम अगर थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर वाली भी अगर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वो हमें वो बर्निंग सेंसेशन उतना मजा नहीं आता है। ये हो गया एक एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन मैं आपको बताती हूँ और वो है, हम ये देखते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो सभी बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। किसमें, कोल्ड वाटर में। वार्म वाटर में वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते, वो किसमें करते हैं, कोल्ड वाटर में। जब वो कोल्ड वाटर में अपने आप को कंफर्टेबल फील क्यों करते हैं, कोल्ड वाटर में कम टेम्परेचर होता है, कम टेम्परेचर रहेगा तो KH की वैल्यू भी कम रहेगी, और KH की वैल्यू कम रहेगी तो उसके अंदर जो गैस है, कौन सी गैस, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी। तो अगर ज्यादा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए हमें तो हमें KH की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। KH की वैल्यू कम कब होती है, जब उसका टेम्परेचर कम हो। और इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स जो है ये सभी कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबली रहते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है और अगर ये एक्वेटिक एनिमल्स अगर पानी के सरफेस पे आ गए तो उनको क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स इवन डाई भी हो जाते हैं और कुछ एनिमल्स को कंफर्टेबल बिल्कुल भी फील नहीं होता है। तो हमने यहाँ हेनरीज लॉ में एक हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा कि प्रेशर ऑफ दैट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस प्रेजेंट। एंड आई होप आपको हेनरीज लॉ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सभी को इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर करनी है। और साथ में ही ये जो हमारे चेक पॉइंट्स है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स है, ये आपको याद रखना है। सो आज के इस क्लास में आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।